Good morning students, welcome in this video class for class 8th। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका फोर्थ टेस्ट में सिलेबस आएगा उसमें का रिवीजन करेंगे। फोर्थ चैप्टर में आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट आएगा जो आपका टेस्ट होएगा, उसी से ही जो रिलेटेड मैंने करवाया हुआ है हम रिवीजन करेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, क्योंकि ये चैप्टर करने से पहले सबसे पहले आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। तो क्या है हमारे पास कर्व। कर्व क्या होता है, क्या है? एनी ड्राइंग ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग दी पेंसिल। कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ करना अपनी पेंसिल को उठाए बिना, जैसे मैंने ये बना दिया है या ये बना दिया या सर्कल बना दीजिए या ये बना दीजिए, ये सारी क्या है आपके पास कर्व। आगे देखिए सिंपल कर्व क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिंपल कर्व। ए सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व एक ऐसी कर्व है जो खुद को क्रॉस नहीं करती है। सिंपल कर्व कैसी कर्व है जो खुद को क्रॉस नहीं करती। अब देखिए ये भी क्या है, यहाँ पे ब्रेक हो गई है। अब अगर मान लीजिए ये कर्व है, ये इससे आगे जा रही है तो ये क्या है, क्रॉस कर रही है, तो ये सिंपल नहीं है। क्लोज्ड, क्लोज्ड आपको नाम से ही पता लग रहा है जो क्या हो रही है, बंद हो रही है। ए कर्व इन विच स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम इज नोन एज क्लोज्ड कर्व। जैसे ये कर्व है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ये क्या है आपके पास, क्लोज्ड कर्व। अब हम बात करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, जो केवल किससे बनी होती है, लाइन सेगमेंट से। तो वो हमारे पास क्या होती है, पॉलीगन। सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए, और किससे बनी होती है वो, ओनली लाइन सेगमेंट से। वो क्या होता है, पॉलीगन। जैसे ट्रायंगल, फिर क्या है आपके पास क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास क्या है, पॉलीगन। बट यहाँ पे क्या है आपके पास, कर्व आ गई है, तो ये पॉलीगन नहीं है। समझ में आ गया है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन होती है साइड्स की, जो क्या होती है, कितनी साइड से, क्योंकि 2 साइड से तो हम बना नहीं सकते, 2 साइड से हमारे पास कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी। तो यानी 3 से ही नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, कम से कम कितनी होनी चाहिए आपके पास, 3। तो समझ में आ गया है। अब देखिए पॉलीगन के आगे आपके पास टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। क्या होता है, एक कन्वेक्स और एक क्या होता है, कनकेव, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, आपकी साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इरेगुलर में क्या होते हैं, साइड्स और एंगल्स सेम नहीं होते। एक होती है कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या होते हैं, जिसके डायगनल्स क्या होते हैं, अंदर ही लाई करते हैं, या कह दीजिए इसके हर एक एंगल क्या होता है, 180 से कम। कनकेव में एंगल 180 से ज़्यादा होता है, या इसके एंगल डायगनल कहाँ पे लाई करते हैं, एक्सटीरियर। जैसे देखिए कन्वेक्स, डायगनल पार्ट लाई इन इंटीरियर। अब देखिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटर के अगर आप डायगनल्स की बात करते हो तो ये क्या है, अंदर ही लाई कर रही है, और इसके जो हर एक एंगल है किससे कम है, आपके पास 180 से कम है, तो ये क्या हो जाएगी, कन्वेक्स। अब देखिए कनकेव पॉलीगन, डायगनल पार्ट लाई इन एक्सटीरियर, जिसका डायगनल पार्ट कहाँ पे लाई करता है, एक्सटीरियर, तो वो क्या हो जाता है, कनकेव। तो ये यहाँ पे देखिए ये एंगल क्या है, और इसका ये फिगर है आपकी, ये एंगल कितना है आपके पास, 180 से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, कनकेव पॉलीगन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इसके डेफिनेशन को, फिर आपको ये भी बताया जाएगा भी किस टाइप के आप पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखिए रेगुलर में क्या होता है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इरेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, एटलीस्ट 1 साइड और एंगल आर नॉट इक्वल, केवल कम से कम हमारे पास एक ऐसी साइड या एंगल मिलना चाहिए जो इक्वल ना हो। आगे देखिए जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, एक अनइक्वल होती है, तो ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन। अब देखिए पॉलीगन में क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो क्या बनेगी, ट्रायंगल। क्या बनेगी,
ट्राई एंगल। अगर 4 है तो क्या बनेगी आपके पास क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 है तो क्या बनेगा आपके पास पेंटागन। अगर 6 है तो क्या हो जाएगा हेक्सागन। अगर इसी में ही देखिए, अगर आपके पास 6 की 6 साइड इक्वल है और 6 के 6 एंगल क्या है इक्वल, तो आपके पास क्या बनेगा ये रेगुलर हेक्सागन। अगर साइड्स इक्वल और एंगल्स इक्वल है तो आपके पास क्या होएगा हेक्सागन। ऐसे ही 7 साइड्स इक्वल और एंगल भी इक्वल है तो हेप्टागन। नहीं, आप क्या कहोगे ओनली हेप्टागन। और 8 वाले को क्या कहते हैं हम ऑक्टागन। अब आगे देखिए आप, जो आपके एक्सरसाइज में है उसमें क्या है गिव हेयर आर सम फिगर। आपको ये फिगर गिवन है, आपने बताना है भी ये फिगर कैसी है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, सबसे पहले सिंपल कर्व। कौन सी है सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व के नाम से ही आपके माइंड में सिंपल कर्व की डेफिनेशन आएगी। क्या होती है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होती है, डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो खुद को क्रॉस ना करे। अब देखिए हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये स्टार्ट होकर यहाँ पे, अब ये क्रॉस तो नहीं कर रही है तो ये क्या है सिंपल। अगर इसकी बात करते हैं ये भी क्या है सिंपल। अब इसमें देखिए एक ये है, फिर हमें उठाना पड़ रहा है, फिर ये जा रही है तो ये क्या है सिंपल नहीं है। अब इसमें देखिए स्टार, और ये जो स्टार है अब ये बीच की आप देखते हो जैसे ये ओवरलैप हो रही है आपके पास, बट हमारे पास कर्व या क्या होती है ये प्लेन फिगर, हम इसकी क्या करते हैं हेल्प ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास बनता क्या है, जो इसकी एक्चुअल फिगर है वो क्या बनती है कुछ इस टाइप की बनती है। मीन्स अब ऐसे बन रही है। इस फिगर को बनाने के लिए आपको अपनी पेंसिल ये क्रॉस नहीं करना पड़ रहा, तो ये आपके पास किस में आएगी आपकी सिंपल में। तो ये जो 4th है ये भी आपके पास किस में आएगी सिंपल में। समझ में आ गया है। आगे देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, और ये भी आपके पास क्या है सिंपल, ये भी क्या है सिंपल, और ये भी क्या है आपके पास सिंपल, बट ये सिंपल नहीं है। आगे क्या है सिंपल क्लोज्ड भी है, तो यही जो सारी फिगर हैं ये क्लोज्ड भी हैं, तो ये क्या हो जाएंगे सिंपल एंड क्लोज्ड। आगे पॉलीगन कौन कौन सी है, साइड्स की किस में बात हो रही है, इसमें हो रही है साइड्स की बात, इसमें साइड्स की बात हो रही है, इसमें भी क्या है आपकी साइड्स हैं, बट ये दोनों क्या है कर्व आ रही है, इसमें ये नहीं है, ये भी कर्व है, इसमें भी क्या है कर्व, इसमें भी क्या है कर्व। तो ये और ये आपके पास क्या है पॉलीगन्स। आगे उसने क्या कहा है कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स क्या होती है आपके पास जिसके डायगोनल अंदर ही लाई करे। अब ये है, ये आपके पास क्या है कन्वेक्स पॉलीगन है, और ये कैसी पॉलीगन है कनकेव पॉलीगन। ये कनकेव है और ये क्या है कन्वेक्स। समझ में आ गया है। तो और अब आगे देखिए हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ फॉलोइंग हैव। अब आपको बतानी है कितने डायगोनल्स हैं इनके। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल है और कैसी है कन्वेक्स। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं आपके पास, जैसे ये देखिए क्या है आपके पास क्वाड्रिलेटरल, तो इसके कितने डायगोनल्स होंगे 2 ही। आगे क्या है इरेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन देखा हमने 6 बना लिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 साइड ले रही है। तो अब इसके डायगोनल्स देखते हैं, तो ये हमारे पास ये तो वर्टेक्स है हमारे पास, इसको ज्वाइन करेंगे तो एक तो ये हो गया है। अब इसके साथ वाले को छोड़ के 1 2 3, ये 3 हो गया हमारे पास, ना ये वाला आएगा ना ये वाला आएगा। ऐसे ही अब इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास फिर एक ये और एक ये हो जाएगा। फिर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को छोड़ के ये वाले तो सबको ज्वाइनिंग कर देंगे, तो हमारे पास इरेगुलर हेक्सागन का क्या आएगा 9 डायगोनल्स। आपका जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस, हाउ मैनी डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन, तो आपको बताना होगा कितने हैं 7 6 8 या 9, तो आप क्या लिखोगे 9 डायगोनल्स। ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हाउ मैनी डायगोनल्स, तो आप क्या लिखोगे 2 डायगोनल्स। अब देख ए ट्रायंगल हैज़ ए ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ए ट्रायंगल हैज़ अ
डायगनल, एक ट्रायंगल के डायगनल होते हैं, तो बताइए क्या ट्रायंगल के डायगनल होंगे। अब देखिए डायगनल की डेफिनेशन ही यही होती है कि इसके जो है एडजेसेंट होते हैं वर्टेक्स, उसको छोड़ के ज्वाइनिंग करना होता है। अब इसके एडजेसेंट तो ये दोनों है, तो इसको तो ज्वाइनिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी साइड्स ही आएंगी, तो इससे हमारे पास डायगनल्स तो नहीं बन रहा। तो एक ट्रायंगल के आपके पास डायगनल्स नहीं होते हैं। समझ में आ गया है आपका। आज के लिए इतना ही। आप इन डेफिनेशनों को रिवाइज करोगे, इसी से ही रिलेटेड सम करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।